उधर चीन की लाल सेना को एलएसी पर भारत से करारी शिकस्त मिली तो जिनपिंग की फौज ने अपने पुराने दुश्मन ताइवान की तरफ मुंह मोड़ लिया है। पीएलए की एयरफोर्स ने शुक्रवार को एक बार फिर साउथ चाइना सी के उस हिस्से में घुसपैठ की जिसे ताइवान का इलाका माना जाता है। ताइवानी सेना के मुताबिक चीन के 9 जहाज अंदर तक उसकी सीमा में घुस आए, जिसके बाद ताइवान ने अपने तेवर बदलते हुए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है और चीन को चेतावनी दे दी है कि अब उसकी धौंस बर्दाश्त नहीं होगी। जिनपिंग की हवाई सेना का भी कुछ ऐसा ही अंजाम होने वाला है। ऐसे ही पीएलए के लड़ाकू परिंदे आसमान से धराशायी होने वाले हैं। अगर ड्रैगन ने दोबारा ताइवान की सीमा में परवाज भरी तो उसके पंख दक्षिण चीन सागर के नीले पानी में तैरते नजर आएंगे। अगर जिनपिंग के फाइटर जेट ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ बंद नहीं की तो अगली बार उसका नतीजा बेहद ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ताइवानी सेना ने अब ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर उससे सीधी भिड़ंत का फैसला कर लिया है और इस ऐलान जंग के साथ ही ताइवान ने पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान नहीं सहेगा ड्रैगन की घुसपैठ, सीमा पर एयर डिफेंस मिसाइल लेस। जिनपिंग के जंगी जहाजों का काल ताइवान ने बिछाया मौत का जाल। दरअसल ताइवान ने अब तय कर लिया है कि वो चीन की विस्तारवादी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो पीएलए के एग्रेसिव अप्रोच का जवाब एक्शन से देगा। अब लाल सेना के हर वार का पलटवार किया जाएगा। दरअसल ताइवान के रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख ने दावा किया कि चीन ने ताइवान की सीमा में कई बार लड़ाकू विमान भेजे। 19 फरवरी को भी 9 फाइटर प्लेन ताइवानी क्षेत्र में दाखिल हुए। चीन के 4 J-16, 4 JH-7 दक्षिण चीन सागर के ऊपरी हिस्से से उड़े। यही नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक जेट ने भी साउथ वेस्टर्न एरिया में एंट्री की। चीन के इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर के ताइवान नियंत्रित प्रतास द्वीपों के पास उड़ान भरी। पीएलए की तरफ से इस ताजा घुसपैठ को देखते हुए ताइवान ने अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर लिया। यानी अब अगर चीन ने ताइवान को छेड़ा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस रिएक्शन प्लान से पहले ताइवान की तरफ से दावा किया गया कि चीनी फाइटर प्लेन्स की घुसपैठ की खबर मिलते ही ताइवान एयरफोर्स ने रेडियो सर्विस के जरिए चेतावनी दी थी और फिर उनका पीछा किया। इसके बाद पीएलए के फाइटर प्लेन अपनी सीमा में भाग खड़े हुए। दरअसल ताइवान के अपने इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने के पीछे चीन की ताजा घुसपैठ ही वजह नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में पीएलए की तरफ से ऐसी कई कोशिशें बार बार हो चुकी हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की माने तो सिर्फ फरवरी महीने में ही चीनी एयरफोर्स की तरफ से 6 बार घुसपैठ की जा चुकी है। पहली घुसपैठ 1 फरवरी, दूसरी घुसपैठ 2 फरवरी, तीसरी घुसपैठ 4 फरवरी, चौथी घुसपैठ 5 फरवरी। 6 फरवरी को चीन का टोही विमान Y-8 ताइवान के इस हिस्से में दाखिल हुआ और अब 19 फरवरी को पीएलए की एयरफोर्स ने एक बार फिर घुसपैठ की। बताया जाता है कि हाल के महीनों में चीन ने ताइवान के प्रतास द्वीप के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को काफी बढ़ा दिया है और इसके पीछे वजह वही पुरानी है। चीन दावा करता है कि प्रतास आइलैंड का वो इलाका उसका है और इसी दावे को पुख्ता करने के लिए चीनी विमान लगभग रोज दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भरते हैं। हालांकि घुसपैठ की इन घटनाओं पर चीन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, मगर ये जरूर तय है कि चीन की घुसपैठों के जवाब में ताइवान की तैयारी ने दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। हालांकि ताइवान शुरू से खुद को आजाद राष्ट्र के तौर पर पेश करता रहा है और चीन इसे युद्ध का उत्साह बताता है, लेकिन ताइवान ने इससे पहले कभी इतना एग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखाया। माना जा रहा है कि ताइवान के इस तेवर के पीछे उसके नए डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा हाथ है, जिसने अमेरिका से जंगी ट्रेनिंग ली। मतलब साफ है कि जो अमेरिका अब तक चीन के खिलाफ ताइवान का खुलकर सपोर्ट करता रहा है, वो अब ताइवान को जंगी नीति या यूं कहें कि अपनी सुरक्षा के तरीके भी सिखा रहा है, जिसका असर ताइवान के ताजा एक्शन में भी नजर आता है। उम्मीद है
कि ताइवान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट करने के बाद चीन के जहाज उसकी सीमा में घुसपैठ करने से परहेज करेंगे, वरना मुमकिन है कि नीले समंदर में एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे और चीन ताइवान की तनातनी में सुपर पावर अमेरिका भी उतर जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर अंजाम क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।